पिछले चुनाव में नीतीश जी ने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। हमको नहीं पता है कि वो उनका आखिरी चुनाव था कि नहीं, लेकिन हमको नीतीश जी की आखिरी इच्छा के बारे में पता है। और नीतीश जी की आखिरी इच्छा यही है कि इस पूरे दुनिया से दारू को बंद कर दिया जाए। दारू कोई बनाए ही नहीं, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश जी नया नया स्कीम लाते रहते हैं दारू को रोकने के लिए। और इसी के मद्देनजर आज हम उसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसके तहत नीतीश जी की सरकार बिहार में दारू को रोकने का प्रयास करेगी। हालांकि हमको लगता है कि इस स्कीम के चलते पंचायती राज से जुड़े हुए मंत्री और उसके सारे अधिकारी करोड़पति हो जाएंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। शराबबंदी को रोकने के लिए नीतीश कुमार बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी उनका अपना एएसआई दारू पीकर किसी को अरेस्ट करने चला जाता है और लोग उसको पीट देते हैं, तो कभी किसी जिले के सर्किट हाउस से 100 बोतल खाली दारू का मिलना इस बात का सबूत है कि बिहार से दारू बंद हुआ ही नहीं है। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि बिहार सरकार का पंचायती विभाग अब हर पंचायत में 100 सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहा है। अब आप सोचिए कि बिहार के 8,417 पंचायत में अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो दारू तो बिल्कुल बंद हो जाएगा और ऊपर से जो अपराध होता है वो भी रुक जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मंत्री जी लोग का मानना है। उन लोगों के हिसाब से अगर हर गांव में 100 सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो आसानी से दारू के तस्करों को पकड़ा जा सकता है। हमको नहीं पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। हमको तो यह भी नहीं पता है कि जब 100 सीसीटीवी कैमरा का पैसा पास हो जाएगा तो क्या वो सच में बिहार के हर पंचायत में लगेगा, क्योंकि पन्ने पे तो बिहार के हर पंचायत में कुएं का जीर्णोद्धार भी होता है, लेकिन हमने तो आज तक किसी कुएं का जीर्णोद्धार होते हुए भी नहीं देखा। हमें तो यह तक नहीं मालूम है कि बिहार के कौन से पंचायत में कुआं है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए इन पैसों का आवंटन होगा, उन पैसों से कौन करोड़पति होगा वो भी हमारे जानने लायक बात है। इसके अलावा बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जहां शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अब सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया जाएगा। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगा वैसे ही हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो जाएगा और सीसीटीवी के लगाने से शराबबंदी प्रभावी तौर पर लागू हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में 100 सीसीटीवी कैमरा लगेगा और इसका एक्सेस प्रमुख लोगों के मोबाइल पर दिया जाएगा, यानी कि पंचायत के सरपंच को, मुखिया को, थाना प्रभारी को, वो सारे लोग अपने मोबाइल में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से सब कुछ देख पाएंगे। उनके मोबाइल में इसका 15 दिन का बैकअप होगा और ये कैमरा एकदम हाईटेक होगा जिसमें सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। इसी से नजर रखा जाएगा और शराब के तस्करों को पकड़ा जाएगा। अब मेरे कुछ सवाल हैं। हमको लगता है कि मुखिया लोग ही शराब बेचते हैं, तो बताइए कि आखिर सीसीटीवी कैमरा में जो मुखिया को इसका अधिकार दिया जाएगा तो वो तो और खुले तौर पर शराब बेचेगा। हमको ये भी लगता है कि आपका थानेदार उसमें शामिल है, और ये सिर्फ हमको लगता नहीं है, डाटा के हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि पिछले 3 महीने में कितने पुलिस वालों पर आरोप लगा है दारू बेचने का, तो आपको मालूम चल जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब नीतीश कुमार देंगे या मंत्री सम्राट चौधरी, ये आप लोग डिसाइड करके जनता जंक्शन के ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो भारत की डाक सेवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बिहार है जहां के कॉलेज से 288 बोतल शराब जब्त होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। यूं कह दिया जाता है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। ये वही बिहार है जहां गोपालगंज के कटिया के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को दारू पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, और उसी से 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को शपथ दिलवाई थी दारू ना पीने की। हम पहले दिन से यही कहते आ रहे हैं कि आप दारू पीने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। ये उसका अपना निजी मामला है कि वो क्या खाता है और क्या पीता है। आप इसके भीतर घुसिएगा तो लोग आपके कानून को तोड़ते हुए दिख जाएंगे। बाकी नीतीश कुमार और उनके मंत्री लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि दारू नहीं मिलेगा। समीक्षा बैठक पर बैठक हो रही है, नीतीश जी कोई और काम करने जा रहे हैं, फिर भी जाकर के पाठक साहब से मिलकर पूछ ले रहे हैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन हमको लगता है कि दिक्कत तो सिस्टम में ही है। 100 सीसीटीवी कैमरा का पैसा आएगा और आपके मंत्री सहित सारे अधिकारी अरबपति बन जाएंगे, लेकिन किसी भी पंचायत में कैमरा नहीं लगेगा। और हुजूर जी, हम आपको कैमरा लगने के पहले ही कह दे रहे हैं, अगर आपको हम पर शक है तो हमको पूरा बिहार घूमने का ठेका दे दीजिएगा। हम जाकर घूमकर फोटो खींचकर आपको बता देंगे कि आपके कौन से पंचायत में कैमरा लगा है और आपका कौन से पंचायत का कौन सा मुखिया दारू बेचता है।
बाकी अंत में एक सुझाव रहेगा हुजूर आपको, अगर आपको दारू को रोकना है तो पहले पुलिस को शादी में जाने से रोकिए, क्योंकि आपके पुलिस वाले दारू पीकर शादी में जा रहे हैं और वैसे भी किसी की शादी में डंडा लेकर घुस जाना अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा अगर भारत के अन्य राज्यों में दारू मिल रहा है तो आपके यहां कभी दारू बंद नहीं हो सकता है। आपके यहां 3 राज्य का सीमा है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहां से लोग दारू आसानी से ले आएंगे, चाहे आप कितना भी चेकिंग कर लीजिए। और आप ये कभी भी तय नहीं कर सकते हैं कि कौन दारू पिएगा और कौन नहीं। अगर आप ये सब करने लगेंगे तो सरकार आखिर कान कौन चलाएगा। और इतना करके भी अगर दारू बंद नहीं हुआ नीतीश जी, तो आपको समझना चाहिए कि आपका अधिकारी सब घूसखोर है, दारूबाज भी है। बाकी दारूबाज मेरे हिसाब से कोई गाली या फिर गलत शब्द नहीं है। दारू पीने वाला दारूबाज होता है, जैसे कि लड़की छेड़ने वाला लड़कीबाज। ऐसा करिए कि 100 सीसीटीवी के बदले अपने बच्चों को लैपटॉप बांट दीजिए ताकि वो बढ़िया से पढ़ सके। काहे बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और मंत्री सम्राट चौधरी जी, अगर आपको बिहार को सुधारने का इतना शौक है ना, तो हर पंचायत में एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करवाइए जहां के हर क्लासरूम में बेंच मिले, एक शिक्षक मिले, पीने का पानी मिले और अच्छा शौचालय मिले, तब बिहार बढ़ पाएगा। बाकी जो है सो है ये है। धन्यवाद।